रेडियो इप्सा। हेलो माय अमेजिंग लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे शो में, जिसका नाम है वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। और आज मेरे साथ यहाँ बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी जो है वो बैठे हुए हैं मेरे सामने, जिनका नाम है रोहित अग्रवाल, जो कि एक सेलिब्रिटी मैनेजर है और साथ ही व्हाइट वैगन एंटरटेनमेंट के फाउंडर भी हैं। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे रेडियो स्टेशन पर आकर? Thank you so much, Amy, and it's a great pleasure to be here with Yes. you. So I'm very excited for this. This I'm going to do for the first time. So Yes, exactly. It's going to be my new experience. Yes, रोहित never did it before, like कभी ऐसे मीडिया के साथ Yeah. इंटरेक्शन। मतलब इतने लोगों को ये मैनेज करते हैं, इतने सेलिब्रिटीज को मैनेज करते हैं आप, और लेकिन आपने कभी ऐसे 1-to-1 जो है, मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसा I कुछ। never been to inside the studio. I'm always outside the studio waiting for my artist to come outside. Yes. But I never been had an experience that I am sitting inside and giving my own interview. So it will be a great experience going Yes. to be. So my first question would be like, कि what inspired you to get into this field, Rohit? When I was I just completed my college. After that I was just looking for new fields where should I work. मैंने बहुत सारी jobs भी try करी, मैंने बहुत कुछ experience करने की कोशिश करी, but मुझे वो satisfaction नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। बट मुझे हमेशा से ना ग्लैमर ने बहुत अट्रैक्ट करा है। Alright. कि मूवी स्टार्स एंड बहुत अट्रैक्ट करते थे मुझे। तो व्हेन आई वाज वन डे आई वाज इन अ होटल, आई वाज जस्ट, मैं ऐसे कुछ काम से गया था किसी होटल में, और मैंने वहाँ पे देखा कि परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर आए हुए थे। एंड उनके साथ कुछ इंदौर के लोग उनके साथ चल रहे थे, उनको डायरेक्ट कर रहे थे कि मैडम अब आपको ये करना है, मैडम अब आपको यहाँ जाना है, दिस वे, ये रूम, वो कॉन्फ्रेंस, ऐसा। तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इंदौर के लोग ये काम कर रहे हैं। पहले मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था हमेशा कि बॉम्बे से, बॉलीवुड से ही लोग आते हैं, वो ये सब करते हैं। बट मैंने पहली बार देखा कि इंदौर के लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो मेरे को वो उस जगह पे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला कि जब अगर इंदौर का कोई बंदा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता उस जगह पे। आपको कितना टाइम हुआ है मतलब अभी इसमें? सो इट्स बीन 8 years टू मी। 8 years पहले मतलब आपको ऐसा ये थॉट आया? हाँ, तो ये 8 साल पहले से, मतलब जो एक वो था अंदर से कि ये चीज़ अब मुझे करना है, मुझे इस जगह पहुंचना है। जो बंदा परिणीति के साथ घूम रहा है, मुझे उस बंदे की जगह पे पहुंचना है। मुझे परिणीति को बताना है कि परिणीति, नाउ यू हैव टू गो इन दिस वे। अब आपको ऐसे करना है, अब आपको यहाँ बैठना है, ये इंटरव्यू देना है, यहाँ रूम में जाना है। ये मुझे चाहिए था। एंड फाइनली बहुत टाइम के बाद फाइनली मुझे परिणीति के साथ एक डेट मिली। और मैंने परी के साथ जब वो इवेंट किया तब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। मैंने काफी इवेंट्स करे, ओके, बट जब तक परी के साथ नहीं तो करा वो था, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस वो है मेरी क्या? फेवरेट बन गई थी उस टाइम पे। वेरी नाइस। मेरे को इनफैक्ट ये भी याद है जब परी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, वो येलो टॉप में थी। ओके, मुझे वो तक याद है। आपकी वाइफ भी है, मुझे पता है। अभी आपकी रिसेंटली शादी हुई है, कभी ये पता है आपको कि उन्होंने क्या पहना था? नहीं, वो मेरे को इतना याद नहीं रहा। सबसे पहली, अच्छा उनका याद नहीं है आपको? बट परी का मेरे को हमेशा याद है। परिणीति का याद है आपको? हाँ, क्या बात है। ये जो फील्ड है ना रोहित, मतलब इसमें मतलब कैसे करियर कोई चूज करे? जैसे आपने तो मोटिवेशन लिया किसी और को देखते हुए कि यार ये सेलिब्रिटी के आजू बाजू घूम रहे हैं यार लोग, तो मतलब ये मुझे भी करनी है ये चीज, तो इसने आपको इंस्पायर किया। तो मतलब ये करियर कैसे कोई चूज करे और क्या इसका पाथ है? अगर कोई इसमें मतलब अपना करियर देखना चाहता है इस फील्ड में, तो कैसे इसमें मतलब जो है वो घुसा जा सकता है, एंट्री की जा सकती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके अंदर वो जुनून बोलते हैं ना, जो एक शिद्दत होनी चाहिए काम करने की, मोटिवेशन आपको होना चाहिए। क्योंकि हर फील्ड में आप कितना भी काम करें, आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है कि वी आर ट्राइंग बट हमारा हो नहीं रहा है, हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, हम पहुंच नहीं पा रहे वहाँ तक। तो आपको वो अपने अंदर पॉजिटिवनेस हमेशा रखनी पड़ेगी। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप जल्दी ग्रो करेंगे और आगे जाएंगे। क्योंकि कहते ना कि जब तक आपके अंदर वो जुनून ही नहीं है, आप गिव अप करने के ऊपर अगर आप ज्यादा रेडी रहते हो तो फिर तो आप कभी अचीव ही नहीं कर सकते हो। राइट। बट अगर आपने गिव अप नहीं करा, आप लगे हुए हो कि नहीं बस मुझे तो करना है, मुझे चाहिए, तो ही होता है। आप बड़े से बड़े एथलीट्स को देख लो, बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन को देख लो, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लो, आप सब किसी को भी उठा के आप देख सकते हैं, किसी की भी वो प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, सब ने कहीं ना कहीं सबके फेलियर्स है। बट जब तक आपने अपने फेलियर्स को नहीं समझा, सक्सेस कम्स फ्रॉम फेलियर, राइट? ऑफ कोर्स
Yes. आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि आपको सक्सेस मिली। हमें भी काफ़ी फेलियर्स मिले। ऐसा थोड़ी कि मैं आज घर से निकला हूँ, मैं सोचा कि मैं परी के साथ काम करूँ और मैं अगले दिन परी के साथ काम कर रहा हूँ। इट्स नॉट दैट इजी। It's not that दिस इज व्हाट easy. आई एम आस्किंग कि हमारे लिसनर्स को थोड़ा ये आप बताएं कि अगर जैसे कोई ये इसमें अपना करियर चाहता है तो वो किस तरीके से इसमें एंट्री कर सकता है या कैसे वो चूज करे, बिकॉज ये जो है ना बहुत एक अनसर्टेन फील्ड है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि दैट मच इजी कि आप सेलिब्रिटी मैनेजर बन गए एंड यू आर डूइंग सो ग्रेट जॉब। आई सॉ यू सिंस 7 years, यू नो। तो ये बहुत अच्छा है। तो कैसे, मतलब थोड़ा सा हमारे लिसनर्स जो है वो जानना चाहेंगे, एक थोड़ा सा आइडिया अगर आप उन्हें तो दें। इसमें बेसिकली जब अगर आप कोई इवेंट कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, इवेंट्स में आना चाहते हैं, सो आपको इसमें है ना कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होता है। इट्स कम्प्लीटली ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। आई शेयर माई एक्सपीरियंस। मेरी फैमिली इज कम्प्लीटली बिजनेस फैमिली। वी हैव अ गारमेंट शोरूम और वही सब पूरा माहौल था हमारे घर का कि हमको पता था कि बड़े होके हमको भी क्या करना है, हमको भी हमारे शोरूम पे बैठना है। मतलब तो वो एक मेंटेलिटी बना दी गई थी घर वालों पहले से। हाँ, क्योंकि हम लोग अग्रवाल से हैं, तो वो मेंटेलिटी वैसी ही रहती है। बनियों का फिक्स है, Fix ही आगे रहता है पापा वो। का बिजनेस तो संभालना वही है। संभालना है। बट मैं अलग हटके निकला, मेरे को था क्योंकि अंदर से कि मेरे को ये करना है, तो मैं खुद ही निकला। मैं रोज कॉन्टैक्ट्स बनाता था अपने खुद के। मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए कि कैसे वहां तक पहुंचना। अगर मेरे को परी के साथ काम करना है तो मैं परी के लिए कैसे कॉन्टैक्ट्स बनाऊं। परी फेवरेट है आपकी, परी लगता है? favorite है। रोहित की परी फेवरेट है। हमारा ऑल टॉपिक जो है पूरा शो मुझे लगता है परी पर निकला और हम उसी को जो है डिस्कस करने वाले हैं। आपकी वाइफ को इसके बाद मैं कॉल करूंगी कि भाई परी की ज्यादा बातें हो रही थी इसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बस फिर आप इसी तरीके से बस आप काम एक बार जब आपको उस पर लग जाते हैं तो फिर कॉन्टैक्ट्स बनाते गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस फील्ड में जितना जेन्युइन रहेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि होते हैं कई बार कुछ लोग, हमें भी मिल चुके हैं, हमारे साथ भी हो चुका है ऐसा कि हमें कोई फेक लोग मिले। Yes. उनने हमें कोई चीज़ ऐसी बताई कि आप ऐसा करिए तो ऐसा होगा, बट वो ऐसा होता नहीं है। जो एक्चुअल बोलते हैं वो होता नहीं, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन इन दिस फील्ड। राइट, ओके। सो आप लोगों ने सुन रहे हैं लिसनर्स कि ये जो थी हमारी रोहित की एडवाइस आप लोगों को कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फर्जी लोग जो है, फेक पीपल बहुत मिलते हैं इस इंडस्ट्री में, राइट, कि आपको मतलब भटका सकते हैं। तो आपको ये बहुत इसमें अपना जो है बहुत दिमाग लगा कर जो है इसको आगे बढ़ना होगा इस फील्ड में, बिकॉज ये ऐसी है कि इतनी जल्दी आप कैच नहीं कर पाते। तो वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का और उसके बाद हम वापस कनेक्ट करेंगे रोहित के साथ। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, ट्यून करके रखना है 91.2 FM रेडियो इप्सा। और साथ ही आप मुझे सुनते रहिए, यानी आरजे एमी को, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM। शो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा। वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 FM। शो कहे दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ। वॉइस ऑफ आर्टिस्ट में आज हमारे साथ बने हुए हैं रोहित अग्रवाल। जैसे कि हमने इनसे बात करी इनके रोल को लेकर, मेरा अगला जो क्वेश्चन है रोहित वो ये है आपसे कि ऐसे बहुत मतलब क्या यू नो किसी लोगों के मन में मतलब मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं एक सेलिब्रिटी मैनेजर के रोल को लेके, तो ऐसी क्या चीज़ें जो आप लोगों को समझाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे आपके रोल के बारे में? सो बेसिकली क्या होता है, जब हम एक सेलेब के साथ रहते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनको, लोगों की बहुत इच्छा होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर मैं भी होता तो मेरी भी एक इच्छा होती कि किसी सेलेब के साथ मुझे पिक्चर्स करानी है, Yes. मुझे एक मौका मिल जाए बस उनसे मिलने का। बट लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटी जो मैनेजर है वो उन्हें रोकते हैं हमेशा, बट ऐसा नहीं है। वो एक गलत फहमी उन लोगों ने अपने दिमाग में बना रखी लोगों ने। क्या होता है कि हमें हमारा काम भी देखना पड़ता है। आर्टिस्ट का मूड भी होता है कई बार आर्टिस्ट उस जोन में नहीं है, उस मूड में नहीं है। ऐसा इट्स नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम भी होते हैं जनरली ऐसे कि हम भी कभी उस जोन में नहीं होते, उस मूड में नहीं होते, बट हमें कोई आके पिंचिंग करता है लगातार कि मिलो, तो ये मिलो करो। बात करो, तो हम भी इरिटेट हो जाते हैं कई बार। तो ऐसे ही सबके साथ होता है। अब जैसे एक बार का एक किस्सा है, एक सेलेब थे। अब क्या होता है, जनरली आप किसी के साथ पिक्चर कराना चाहते हो तो आप नॉर्मली उनसे बोल सकते हो कि कैन वी हैव अ पिक्चर, बट अगर आप उनका हाथ पकड़ के उनके साथ खींचोगे
तो Yes. ये आपके साथ भी कोई करेगा करेगा, तो of आपको course. भी वो एक इरिटेशन होता है हाँ. कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, आप नॉर्मली बोलो। तो ऐसे में ही वो एक सेलेब के साथ किसी ने ऐसा करा कि उनका हाथ पकड़ के खींच लिया। एक अक्षय कुमार का भी एक अक्षय वीडियो कुमार जो का था वीडियो वो आया था जो वायरल, उनका फेस पकड़ लिया था। राइट, ऐसा किया था फोटो। हाँ, तो ऐसे ये बहुत गलत है। Manners नहीं है लोगों ये में, हाँ, like, मैनर्स नहीं है, ये yes. नहीं करना चाहिए। इसमें लोग बोलते हैं अरे यार वो आर्टिस्ट मैनेजर ही खराब है, उसने yes. ऐसा करा, उसने मिलने नहीं या दिया, वो उसकी सिक्योरिटी ने ऐसा करा। सिक्योरिटी ने ऐसा किया। बट ये ऐसा नहीं है, ये हमारा काम है। हमारा Yes, काम ये है कि this is your job. आज सबसे बड़ी बात है कि जो सेलिब्रिटी है आज हमारे शहर आया है, हमारा गेस्ट है, और हम लोग बोलते हैं इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी एंड ऑल। Yes. तो हम लोग जब ये सब चीजें रखते हैं तो हमें भी हमारे गेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, उससे तो हमारा नाम आगे जाएगा आगे शहर का। Yes, ये हम exactly. अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें सिटी का नाम बना के रखना है। तो उस जगह पे अगर जो हमारी नॉर्मल जनता है, जो पब्लिक है, जो भी है, जो हम खुद ही बताते हैं कि आप इस जगह पे आइए तो यू कैन गेट अ चांस टू मीट। हम ये नहीं बोलते कि यू विल मीट, हम हमेशा कहते हैं यू विल गेट अ चांस टू मीट। सो इट्स ऑन योर लक, यस, क्या आप आपको मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। सो ये चीज होती है यहाँ पे। मतलब ये चीज को हम बहुत ध्यान रखते हैं कि आर्टिस्ट भी कंफर्टेबल रहे, आप भी बहुत कंफर्टेबली मिले, धक्का मुक्की नहीं करें, आप आराम से आइए। पर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपने एक पिक्चर ली फिर हमें एक सेल्फी भी लेना है, हमें फिर उसके साथ भी लेना है, हमें वो डिमांड तो बढ़ता ही जाता है, वो खत्म नहीं होती है। तो उस जगह पे आप बहुत फिर आपको भी थोड़ा सा एकदम एग्रेसिवली वर्क करना पड़ता है। बस अब यहाँ पे रोक दो, अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर हम जा ही नहीं सकते। पर फिर अगर इसी सब में रह जाए तो फ्लाइट मिस हो जाती है कई बार। exactly. तो हमें बहुत सारी चीजें, हमें टाइमिंग पे चलना पड़ता है। हमारा टाइमिंग का वर्क है पूरा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी टाइमिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए। और आपकी टाइमिंग अगर इसी चीज में रह गई, क्योंकि आर्टिस्ट को नहीं पता है कि आप कितनी देर में निकलना है, क्या करना है, वो हमें बताना पड़ता है उन्हें कि अब हमारा टाइम हो गया तो निकलना है, ये फ्लाइट का वक्त है। करेक्ट। तो ये जगह पे हम थोड़ा सा, लोग जो है वो बहुत ज्यादा ही ऐसा होता है कि मतलब चढ़ने लगते हैं ना सेलिब्रिटीज पे, और लाइक कि हमको एक चांस मिल जाए, और काफी ज्यादा हौच पौच हो जाता है। और ये लोगों में एक्चुअली हम लोग भी देखते हैं ना, जब भी क्या रोकते हैं, बाउंसर्स खड़े हैं यार, ये लोग मिलने नहीं दे रहे, तो इवेंट मैनेजर इसने ही जो है वो किया है, कुछ तो प्रॉब्लम है, हमको मिलने नहीं दिया। तो वो बहुत परसेप्शन जो है वो पहले से ही लोग बना लेते हैं। करेक्ट। बट वो सब अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए, सब अपना they all are doing their jobs. सबको एक काम असाइन हुआ है, सबको एक वर्क असाइन हुआ है, हर कोई उस रोल में बैठा हुआ है, उस काम के लिए है, और वो ही करता है। वो ऐसा नहीं करते हैं, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है किसी को रोकना, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम भी चाहते हैं कि आज आप जिस स्टार से मिलना चाहते हैं, आप उसके फैन से, आप इतनी दूर से आते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप मिले। अब जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, अभी रिसेंट का ही है। श्रद्धा कपूर आए हुए थे इंदौर। यस, आई मेट अ गर्ल, शी इज अ बिग फैन ऑफ श्रद्धा कपूर। सो वो हम बस होटल के अंदर गए एंड शी एंटर्ड इन द रूम। श्रद्धा कपूर रूम के अंदर गए, वहीं पर फिर उसके बाद वो जो फैन थी वो मुझे मिली, और वो बस थोड़ी सी लेट हो गई बेचारी आने में। तो शी वाज लाइक कि आई वांट टू मीट श्रद्धा एंड ऑल। मैंने कहा तो अभी तो पॉसिबल नहीं, अब तो रात हो गई है, अभी तो रूम में अब सोने गए, अब मैं रूम में तो हम जा नहीं सकते ऐसे, राइट। मैंने बोला आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बोला कि आई एम कमिंग फ्रॉम देवास। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कल, मैं आपको एक इनवाइट दे रहा हूँ, कल हमारी हम जिस थिएटर में जा रहे हैं आप वहाँ पे आ जाओ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप वहाँ पे आ जाओ, इफ यू विल गेट अ चांस यू कैन मीट। उनने कहा कि नहीं पर मेरे को तो आज ही मिलना है। मैंने कहा आज तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा बोल के हम तो चले गए वहाँ से। अगले दिन सुबह जब मैं होटल पहुंचा वापस, मैंने देखा वो बंदी वहीं बैठी हुई थी। ओह माय गॉड, रात से? पूरी रात वो वहीं थी। मैंने उसको देखा, मैंने बोला यार इसको मैंने कल शायद मिला था, शायद सुबह आ गई होगी। मैंने उससे पूछा कि आप अभी सुबह आए हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं रात भर से गई ही नहीं वो। मैंने कहा आप कहाँ बैठे हुए थे? बोले मैं यहीं बैठी थी पार्किंग में। Shit. मतलब वो लेवल की मैंने वो फैन देखे मैंने, क्रेज है लोगों को, यू नो। फिर मैंने श्रद्धा को आके बोला, मैं श्रद्धा आपकी एक बहुत बड़ी फैन आई हुई, प्लीज एक बार मिल लो आप। फिर श्रद्धा मिली, उनसे फोटोज करवाई उन्होंने वहीं पर ही। फिर वो वहाँ स्क्रीनिंग पे भी आए, फिर वहाँ पे मतलब वो सिर्फ आए थे वहाँ पे। बट
ये इट्स ऑल अबाउट लक समटाइम्स, यू नो, कि आप मिल पाते हो। हम भी समझते हैं कि आप हाँ, फैन हो, तो fan हम भी खुद जाके बोलते हैं आर्टिस्ट को कि आपकी एक फैन है, वो उसने इतना स्ट्रगल करा आपके लिए। मैंने बताया श्रद्धा को कि दैट शी इज वेटिंग फॉर यू सिंस नाइट, वो सोई नहीं बेचारी, वो खुद भी थी, उसकी कोई फ्रेंड भी थी, उसको भी रोक रखा था, उनके फियांसे को भी उनने रोक रखा था। मतलब वो उनने अकेली नहीं, मतलब अपने साथ सब जिसको मिले उन सबको भी रोक रखा है वहाँ पे कि आप सब यही पार्किंग में बैठो। वो सब पार्किंग में बैठे हैं, ऐसा भी नहीं कि अंदर होटल के लॉबी में बैठे हुए हैं, बिकॉज होटल में से जनरली आपको अलाउड नहीं होता है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। तो वो पार्किंग में बेचारी वेट कर रही है। सो दिस इज व्हाट आई हैड सीन सो मेनी थिंग्स। ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस हमने देखे हैं जिसमें फिर हम आर्टिस्ट को बताते भी है, फिर हम उनको मिलवाते भी है। ऐसा नहीं कि हम इसका ना मैं नहीं मिलवाऊंगा तो मुझे क्या फर्क पड़ना है। बट क्योंकि हम भी समझते हैं कि यार किसी की कोई फैन है, कोई आर्टिस्ट है, तो मिलवाते हैं। राइट बहुत ही अच्छा लगा सुन के हमें। ऑफ कोर्स हमारे लिसनर्स को भी बहुत ही मजा आ रहा होगा रोहित को सुन के, और आगे और भी हम जो है रोहित से ऐसे ही बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM। शो कहे दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ। रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा। हेलो अमेजिंग लिसनर्स, वेलकम बैक टू रेडियो इप्सा 91.2 FM। शो कहे दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ। और जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं रोहित अग्रवाल, और उनके साथ बात करके मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स हमारे लिसनर्स को भी बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सुनकर हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रोहित आपसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मतलब ऐसी कौन सी जो है क्वालिटीज़ जो है वो बहुत एसेंशियल है एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए। साथ ही जो है मतलब आप इसके बोथ फ्रॉम द बोथ पर्सपेक्टिव, लाइक कि टीम के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से और मैनेजमेंट टीम के हिसाब से क्या पर्सपेक्टिव मतलब रहता है इसका? तो इसमें क्या होता है बेसिकली टीम के हिसाब से तो ये रहता है कि जो जैसे अब मैं रहता हूँ, मेरी टीम रहती है, तो मेरे को मेरी टीम को लेकर चलता हूँ मैं हर जगह, कि हर जगह उनको मोटिवेट करते हुए चलना पड़ता है। कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती है। उस जगह पे मुझे मेरी टीम को बहुत काम रखना पड़ता है, कि क्योंकि मुझे पता है कि मेरी टीम में से एक आदमी भी जाएगा तो उस जगह पे वो गैप आ जाता है, फिर वो पूरा इवेंट आपका जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो आपको बहुत कामली उस टाइम पे रहना पड़ता है, बहुत काम रहना पड़ता है और अपनी टीम को लेके चलना पड़ता है। दूसरा, आपका मोटिवेशन अंदर से आपको खुद को भी रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं हो, आपको खुद वो चीज़ नहीं देख रहे हो, तब तक आप आपकी टीम को नहीं रख सकते हो। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस फील्ड के अंदर, कि आप कितना मोटिवेटेड हो, कामनेस आपके अंदर है, ये बहुत जरूरी है। ये तो फिर आपको घर से निकलने के पहले बहुत काम होके जाना पड़ता है, कभी पता चला भाभी से लड़ाई वड़ाई हो गई हो, फिर निकल रहे हो किसी चीज को, तो आपको उस चीज को तो अवॉइड ही करना पड़ता है। ये तो सेम हो गया जैसे आप यू आर अ पायलट, आप आज अच्छे मूड से निकलने वाले थे, आपके घर पे लड़ाई हो गई, आप खराब मूड से फ्लाइट उड़ा रहे हो और आपने क्रैश कर दी। तो वो चीज़ आपको वैसे समझनी पड़ेगी, उसको वैसे करना तो ये बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों को। दूसरा ये रहता है कि जब मैं कोई भी इवेंट करता हूँ तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट इवेंट है। भले ही मैंने कितने भी इवेंट्स कर लिए, अभी जैसे मैंने रिसेंटली आमिर खान के साथ काम करा, मैंने श्रद्धा कपूर के साथ करा, मैंने अर्जुन कपूर के साथ काम करा है, मैंने काफ़ी सेलेब्स के साथ काम करा है, और मैंने सिर्फ इंदौर में ही नहीं, मैंने इंदौर के बाहर भी करा है, एमपी के बाहर भी करा है, मैंने इंडिया के बाहर भी करा है। तो हर जगह पे यही रखना पड़ता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरा लाइफ का फर्स्ट इवेंट है। उस चीज़ को मैं अगर लेके चलता हूँ तो ही मेरे को लगता है कि अगर ये इवेंट सक्सेस हुआ तो मेरे को आगे 10 और काम आएंगे, नहीं तो अगर ये इवेंट खराब हुआ तो यू आर आउट ऑफ द मार्केट। बिकॉज आपकी एक गलती और आपके जो जितने भी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके लिए बैठे रहते हैं कि जहाँ आपने एक गलती करी, इस इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक गलती से आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी जगह ले लेंगे। और आज हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमने हमारी एक मोनोपोली सेट करी है कि आज कोई भी प्रोडक्शन हाउस होता है, चाहे वो टी सीरीज हो या यश राज, धर्मा, कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो, वो आज हमारे साथ डायरेक्टली हमारे साथ ही काम करते हैं। वो उनको ये रहता है कि अगर एमपी आना है तो हमारी कंपनी को ही अप्रोच करा जाता है।
ओके चाहे कोई भी प्रोडक्शन हो, किसी Yes. भी मोड से आ रहा हो, किसी कोई नेशनलाइज एजेंसी के थ्रू भी अगर वो आ रहे हैं तो भी वो हमारे पास ही आते हैं कि काम हमारे साथ ही करें, बिकॉज हम लोग हमारे कमिटमेंट्स पे हमेशा खड़े रहे। हमने कभी ये नहीं करा है कि आज हमने कमिट करा है बट हम उस पॉइंट पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या जैसे कई बार होता है आर्टिस्ट सुबह लैंड हो रहे हैं, फ्लाइट का टाइम लिखा हुआ है कि 8:45 पे लैंड होगी, बट हमें पता होता है वो फ्लाइट अर्ली भी लैंड हो जाती है, तो हमको उतनी अर्ली वहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़े रहना पड़ता है। खड़े हुए पता लगा कई बार फ्लाइट डिले भी हो गई तो भी हम वहीं पे वेट करते हैं। तो वो टाइमिंग हमें हमारी करेक्ट रखनी पड़ती है कि अगर आर्टिस्ट आ रहा है तो हमको उसके लिए सारी चीज़ें रेडी रखनी पड़ती है, कार से लेकर सिक्योरिटी, मतलब एवरीथिंग। मैनेजमेंट मतलब बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। हाँ, कि कैसे सारे टाइम से लेके उनका खाना, उनका टाइम, कभी फ्लाइट जल्दी आ रही है, कभी डिले हो रही है, मतलब टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली अभी वी हैड वर्क विद आमिर खान इन भोपाल, तो उनका एक स्ट्रिक्ट डाइट होता है कि आई विल ईट दिस इन ब्रेकफास्ट, आई विल ईट दिस इन लंच। अब वो जहाँ रुके हुए थे, ही वाज नॉट स्टेइंग इन होटल, ही वाज स्टेइंग पर्सनली एट सम प्लेस, तो वहाँ पे उनके लिए वो खाना तो अवेलेबल नहीं होता, तो हमने उनके लिए एक रनर रखा जो होटल से खाना पैक कराएगा, और जब उनका चार्टर लैंड होगा, लैंड होके जैसे ही वो उस जगह पे जाएंगे, हमारा बंदा उसी टाइम पे वहाँ पहुंचेगा, और वो चीज गर्म रहनी चाहिए। गर्म चीज उनको हाथ के हाथ, उनको ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनको टाइम पे देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चार्टर का टाइम पहले था सुबह 10 बजे, फिर हुआ 11:30 बजे, फाइनली चार्टर लैंड हुआ 12:30 बजे। तो ये सब चीजें भी हमको देखते हुए चलना पड़ता है। उसके अलावा बाकी की जो स्टार कास्ट है वो तो आ गई थी, तो उनके साथ इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, तो एक टीम उधर इवेंट देख रही है, एक टीम इधर उनका लंच देख रही है। ये सब चीजों को कोऑर्डिनेट करते हुए चलना ऑन द टाइम, इट्स अ ह्यूज थिंग, लाइक इसको मैनेज करना, आपको हेड्स ऑफ है यार सच में। क्योंकि अगर मान लीजिए ये तो एक सेलिब्रिटी जो आ रहा है, अब साथ ही अगर 4 सेलिब्रिटीज आ जाते हैं एक साथ किसी इवेंट में, हाउ यू विल मैनेज लाइक थिंग्स, यू नो? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि टाइमिंग आपकी अगर करेक्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। मैं आपको इसी पे एक और छोटा एग्जांपल दूंगा। एक मूवी कर रहे थे हम लोग दिल्ली के अंदर, मूवी का नाम था दासदेव, उसके अंदर रिचा चड्ढा और एक्टर और डायरेक्टर थे, तो तीनों लोग आ रहे थे, 3 अलग अलग जगह से। 2 लोग तो बॉम्बे से आ रहे थे, और जो एक्ट्रेस थी वो आ रही थी लखनऊ से। अब दिल्ली में आपको पता है टर्मिनल्स कितने होते हैं, 1 2 3। अब प्रॉब्लम ये था कि पहले मैं लैंड हुआ टर्मिनल 1 पे, एक्ट्रेस लैंड हुई टर्मिनल 2 पे, तो पहले मैं टर्मिनल 1 से भाग के गया टर्मिनल 2, डायरेक्टर लैंड हुए टर्मिनल 3 पे, फिर उनके लिए गाड़ी अलग से मैंने कोऑर्डिनेट करी टर्मिनल 3 के लिए। ये सब जगह से गाड़ियां कोऑर्डिनेट करना, और दिल्ली कितना बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा है, यू कांट बी लाइक कि चुटकी बजा के आप टर्मिनल टू टर्मिनल पहुंच गए, ये टेक्स टाइम। वो सब कोऑर्डिनेट करके सबको एक साथ लाइन अप करके गाड़ियां हम होटल पहुंचे, बिकॉज सबकी टाइमिंग एक ही होनी चाहिए होटल पहुंचने की, तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि सब लोग एक साथ आ रहे हैं, सबको वो कोऑर्डिनेट करके चलना टाइमिंग पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस फील्ड में। ये अगर आपकी करेक्ट नहीं है तो आपका इवेंट निकल गया आपके हाथ से, देन यू आर आउट। माय गॉड, इट्स बहुत कमेंडेबल जॉब है जो तुम कर रहे हो ना बता रहे इसको मैनेज करना, मतलब मुझे सुन के ये लग रहा है। और तुम इन चीज़ों को, मतलब वो तो यही रहता है ना कि मैंने पूछा जैसे कि आप टैलेंट के और टीम के पर्सपेक्टिव से बताएंगे, तो ये आपकी टीम जो है वो भी उतनी अगर सपोर्टिव रहती है तो ये काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। टैलेंट का भी सेम है, टैलेंट को भी अगर टाइमली, अगर उनको आपने सही टाइम नहीं बताया तो वो रेडी नहीं हो पाते, वो उस जगह नहीं पहुंच पाते, तो ये टैलेंट को भी वो टाइमिंग हमको पूरा, वही मैंने बोला, पूरा टाइमिंग का खेल है। यस, तो ये थे रोहित अग्रवाल हमारे साथ, और बहुत ही अच्छा आपको सुनकर लग रहा है। हमें आगे और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलेंगे फिर से। आप सुन रहे हैं आरजे एमी को, रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा
हेलो पीपल, वेलकम बैक अगेन टू रेडियो इप्सा 91.2 एफएम। शो कहे दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ आप बने हुए हैं हम लोग रोहित अग्रवाल के साथ यहाँ पे, जो कि एक सेलिब्रिटी मैनेजर हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंदौर सिटी में जितने सेलिब्रिटीज आते हैं भाई वो मैनेज करते हैं, और इनके एक्सपीरियंसेस और इनसे बात करके मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरा ये है कि हाउ डू यू हैंडल इवेंट प्रमोशन एंड मार्केटिंग टू अट्रैक्ट अटेंडीज? एंड ये जो फील्ड है इट्स वेरी अनसर्टेन, यू नो, तो मतलब इसमें कौन से फैक्टर्स और ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वन शुड कीप इन माइंड कि आप इसमें सर्वाइव करने के लिए, इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी? सो बेसिकली अभी आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, सोशल मीडिया इज़ वेरी बहुत बूम पर है। Yes. हर कोई सोशल मीडिया पर है, हर कोई अपना कोई आज ब्लॉगर्स भी है, इन्फ्लुएंसर्स है, आज हम देख रहे हैं कितने Right. सारे लोग सोशल मीडिया पर है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप कोई भी इवेंट या ऐसी कोई चीज़ डालते हैं तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है लोगों को। राइट। तो उसमें डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है। तो हमने उसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्ले होता है आर्टिस्ट का। अगर आपका आर्टिस्ट अच्छा बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है तो वो एक बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है लोगों को कि इतना बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है, तो वो लोग भी पता कर ही लेते हैं। और मैंने देखा कई बार फैंस खुद ही पता कर लेते हैं कि ये सेलेब अगर आ रहे हैं, हमने सिर्फ अनाउंसमेंट डाली है कि दैट दिस सेलेब इज कमिंग, तो वो खुद ही पता लगा लेते हैं कि कितने बजे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, वो खुद ही पहुंच जाते हैं। बिकॉज ये फैंस है, इट इज नॉट वी, हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये सब फैंस खुद ही करते हैं। तो आई विल नॉट टेक क्रेडिट फॉर दिस, मैं खुद नहीं लूंगा, ये फैंस का क्रेडिट है। प्रमोशन के लिए तो मतलब चीजें बट वो तो वही डिपेंड करता है ना, सेलेब टू सेलेब। अब जैसे फॉर एग्जांपल वरुण इज कमिंग, तो वरुण के कुछ फिक्स फैंस ऐसे हैं जो मैंने उनको हमेशा दिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। बस हम सिर्फ इतना ही अनाउंसमेंट डालते हैं कि वरुण इज कमिंग टू इंदौर, सिर्फ हम उतना ही डालते हैं एक क्रिएटिव बना के, या वरुण की कोई वीडियो बाइट रहती है तो वो हम रोल ऑन करते हैं सोशल मीडिया पे, बर्स्ट करते हैं। यस। बट उनके फैंस, बाकी ऑडियंस खुद ही कर लेती है, फैंस खुद ही कर लेते हैं, वो खुद ही कर लेते हैं। वो ये पता कर लेंगे कि वरुण कितने बजे की फ्लाइट से आ रहे हैं, कितने बजे लैंड कर रहे हैं। मतलब वो चीजें कमेंडेबल है, वो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि यार देखो इतने फैंस मतलब इतना खुद ही कर लेते हैं ये सब चीजें, जो मेरे को लगता है मैं एक टाइम पे नहीं कर पाया मैं आज तक भी नहीं कर पाऊंगा, और मैं अभी भी नहीं कर सकता कि अगर कोई सेलेब मुझे बिना बताए भी कोई आ रहा हो तो मैं नहीं पता कर पाऊंगा, बट ये फैन जरूर कर लेगा। आजकल है क्रेज लोगों में, बहुत ज्यादा क्रेजी। मतलब मैं आपको वरुण के ऊपर भी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब वरुण स्टार्टिंग में आए थे तब उनके कुछ फैंस बने थे यहाँ पे इंदौर में। 4 फीमेल फैंस थी, मैंने उनकी देखी है। तो हम लोग वरुण को लेके जा रहे थे, एक स्पॉन्सर विजिट पे जा रहे थे हम लोग कहीं पे। तो वरुण वाज सिटिंग इन ऑडी, हम लोग पीछे सिक्योरिटी कार्स में थे। वरुण की कार 100 की स्पीड पे चल रही है, उनकी फैंस एक्टिवा पे 100 की स्पीड पे चल रही है, और वरुण की कार एंड एक्टिवा सेम लाइन पे चल रही है। Oh my God. मैंने लाइफ में पहली बार एक्टिवा को देखा 100 की स्पीड पे चलते हुए। वो तो मेरा पहला एक्सपीरियंस। क्रेजी फैन। फिर मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे मत करो, गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। नहीं माना उन्होंने। वरुण चिल्ला रहे। वरुण ने अपनी विंडो नीचे करी, उन्होंने बोला प्लीज स्लो डाउन योर एक्टिवा। नहीं मानी। फाइनली हम वेन्यू पे पहुंचे, वो लोग वहाँ पे आए। मैंने उनको बोला आओ भाई फोटो करा लो, तुम फोटो के लिए आए होगे 100%। उन्होंने बोला हाँ। तो उनने अपना फोन किसी को दिया होगा और उनको बोला कि आप पिक्चर लीजिए। ठीक है, उनने पिक्चर लिया, वरुण ने पिक्चर दिया, एंड देन वरुण वेंट इनसाइड। अब वो लड़कियों ने फोटो चेक करा होगा, तो उसमें फोटो नहीं निकला, क्योंकि वो जिसको दिया उसने शायद लेना नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। माय गॉड, फोटो नहीं आई। देन तो लाइक दे स्टार्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग। मैं फिर वापस आया अंदर से बाहर, क्योंकि मेरे को आवाज आ रही थी, मेरे को सिक्योरिटी बुला रही थी कि भैया आप प्लीज आइए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके। मैं बोला क्या हुआ भैया, आप क्यों रो रहे हो, वो तो गई पिक्चर। बोले नहीं हमारी पिक्चर नहीं हुई, हमारी पिक्चर डिलीट हो गई, उसको लेना नहीं आया जिसको हमने फोन दिया था। शिट। तो मैंने कहा
थोड़ा फिर रुकना पड़ेगा अभी, जब तक वरुण बाहर नहीं आते मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज अंदर एक ये एक्टिविटी आपका जॉब भी नहीं है, बट स्टिल यू आर डूइंग कि यार कि यार लोगों को बुरा ना लग जाए, इतना दूर से वो लोग आ रहे हैं कि वो बेचारी हाँ, 100 की स्पीड पे ऐसे। तो ठीक है, फिर मैंने वरुण को बुलाया, फिर वरुण आए और हमने बोला कि ठीक है अभी आप रुको, हम पहले प्रॉपर फोटोग्राफर बुलाते हैं फिर आप लेना। फिर हमारा फोटोग्राफर था, हमने उनसे फोटोज करवाया। आई शेयर्ड माई नंबर कि आप मुझे फोन करना और ये आपको मैं पिक्चर्स दे दूंगा। तो हमने रात को उनको पिक्चर्स दे दी, दे वर वेरी हैप्पी। सो स्वीट ऑफ यू। अब उसके बाद नेक्स्ट इवेंट फिर वरुण आए इंदौर, तो मैंने देखा वही गर्ल्स वहाँ एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी। तो मेरे को याद है, मैंने बोला अरे आप लोगों की तो पिक्चर्स हुई थी एक बार। तो बोले हाँ हमारी पिक्चर हुई थी भैया, आपको याद है हम आए थे। मैंने बोला हाँ। तो मैंने देखा, मैंने फिर आज क्यों आए हो? तो उन्होंने मेरे को दिखाया वो पोस्टर, वो पिक्चर का प्रिंट निकाल के लाए। अच्छा। मैंने बोला इसका क्या करना है? बोले हमें इस पे ऑटोग्राफ लेना है। बोला ना, मतलब डिमांड खत्म नहीं होती, सैटिस्फैक्शन नहीं होती फैंस को बिल्कुल भी। फिर वरुण आए, फिर हमने उनको मिलवाया, हमने ऑटोग्राफ किया। ठीक है, वहाँ पे भी बात खत्म हो गई। अब थर्ड फिर से वरुण आए इंदौर, फिर से वही फैंस वहीं पे दिख रहे मेरे को। मैंने बोला अरे तुम्हारे तो पिक्चर भी हो गई, ऑटोग्राफ भी हो गया, अब क्या बचा है? तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो वरुण के घर तक होके आ गए बॉम्बे में। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? क्या बात? बोले हाँ अब तो हम वरुण के घर होके आ गए। क्या बात है? अब उनका नया था कि हम यहाँ पे खड़े रहेंगे विद वरुण्स नंबर 1 फैन। तो और वरुण हमारे साथ फोटो कराया। अच्छा। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये भी हुआ। मतलब वरुण वाकई में उनके लिए रुका और उनके साथ वो पिक्चर्स करे। क्या बात है। मतलब वो एक कनेक्शन फैंस अपने खुद ही बना लेते हैं। सो ये मैंने कहा ना, ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये फैंस का क्रेडिट है। क्योंकि वो इतना क्लोजली वो अपने जिसको भी वो फॉलो करते हैं, जिस भी स्टार को फॉलो करते हैं, वो उसकी हर बात जानते हैं। जितना हम नहीं जान सकते उतना वो जानते हैं। वो ये तक जानते हैं उनका एड्रेस क्या है, वो आज क्या खाएंगे, वो आज कहाँ पर है, वो ये भी बता देंगे। वो पर्सनल कोई पार्टी में गए होंगे, वो फैंस को ये भी बताओ। सोशल मीडिया जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोशल मीडिया ने आपको इतना पावर ऑफ सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, मतलब आपको उसने सारी चीजें बता रही है सोशल मीडिया ने कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वो हर चीज बता देता है। सब कुछ। तो हम भी यही मानते हैं कि सोशल मीडिया आज के टाइम में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हम भी इसलिए उसी को यूज कर रहे हैं कि उसके थ्रू ही हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं सब जगह। आप बैकवर्ड खेलते हैं ना, मैंने ये देखा है। मतलब रोहित का मैं शुरू से देख रही हूँ कि इतना ज्यादा मतलब मैनेज करते हैं सारे। ऐसे कोई सेलिब्रिटीज अभी तक मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज मैनेज किए इन्होंने, लेकिन आप कभी फ्रंट में आते नहीं थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे भी बहुत कम एक्टिव रहते थे आप, राइट? बट अब धीरे धीरे मुझे लगता है शादी के बाद जो है भाभी ने बिल्कुल सिखाया है आपको ये चीज कि भैया इसको भी मैनेज करो, अभी नई नई फोटोज लो, अब डालने लगे हो आप। सोशल मीडिया इस बहुत डिमांड में। मेरे को एक्चुअली हिमांश कोहली ने बात सिखाई थी। हम लोग उस टाइम भी फेसबुक पे यूज करते थे कि फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम से। कभी स्क्रैप बुक थी कॉलेज टाइम में हमारे, फिर हम फेसबुक पे कन्वर्ट हो गए थे। बट फिर मुझे हिमांश कोहली ने बताया था कि रोहित अब तुम इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अगर तुम नहीं चला रहे हो तो तुमको यूज करना शुरू करो। तो हिमांश ने मुझे इंस्टा के ऊपर कन्वर्ट करा, तब से अब मैं इंस्टा के ऊपर आ गया हूँ। तो फिर भी मैं बहुत कम। फेसबुक तो बहुत ही कम हो गया है, अब मत नहीं यूज करते, बहुत कम लोग जो है फेसबुक यूज करें। इंस्टाग्राम ने बहुत अच्छी पकड़ कर ली है, यू नो, रील्स एंड ऑल दैट, स्टोरीज एंड एवरीथिंग। मतलब वो आपको पूरा अपडेट रखता है। मैं इनफैक्ट अब तो मेरे को ऐसी आदत हो गई है, मतलब थोड़ी गलत भी है, कि मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले इंस्टाग्राम चेक करता हूँ कि मैं रात को सोया हूँ तो उतनी देर में दुनिया में हुआ क्या है, राइट? तो पूरी अपडेट होनी चाहिए कि किसने क्या करा है। तो ये क्रेजी है बहुत ये चीज, बट इट्स वेरी रॉन्ग। ये ऐसी आदत होनी नहीं चाहिए, बट अब क्या करें। बट हर दुनिया की आधी आवाम ये कर रही है, पूरी दुनिया ये कर रही है। मतलब सुबह उठ रहे हो आप, मतलब ना भगवान का नाम है ना कुछ, आँख खुली पहले फोन सामने चाहिए, उसको चेक कर रहे भाई क्या नया मिला है, किसका मैसेज आया है, किसके कॉल आए। और सोशल मीडिया तो इज लाइक कि लोग मतलब पागल हो रखे हैं इसके पीछे। आप सोशल मीडिया को लेके जो है क्या कहना चाहेंगे? आपका मैसेज कुछ? अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है। मतलब हर चीज, मेरे को लगता है हर चीज अपडेट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इससे कुछ गलत चीजें भी हो जाती है। exactly. So you have to be very careful on social media what you are posting and updating. Yes, exactly. So you have बहुत चीजें देखते हुए करना पड़ता है। एंड वो ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऊपर भी ले आता है और वो आपको नीचे भी गिरा सकता है।
राइट। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बहुत अच्छा कर रहे थे सिटी के अंदर, सडनली उनके साथ कुछ ऐसा हुआ और सोशल मीडिया ने उनको इतना नीचे गिरा दिया कि वो बेचारे आज गायब ही हैं। गायब है। सो Right. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और राइट, तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें सुन के रोहित को, और आगे और भी बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ। रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा। वेलकम बैक अगेन। हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर रोहित अग्रवाल। आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी आरजे एमी के साथ। तो रोहित, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई होप हमारी ऑडियंस भी सुन के आपको बहुत ही मजे ले रही होंगी, और बोले बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपके जो आंसर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा, आपके जो एक्सपीरियंस थे वो सुन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सो लास्टली आई वांट टू आस्क कि व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट रिवॉर्डिंग अबाउट योर जॉब, लाइक एज अ सेलिब्रिटी मैनेजर, और साथ ही मतलब जो आपको क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है, मतलब इस इंडस्ट्री में रहने के लिए काफ़ी हाईज एंड लोज जो होते हैं, तो आपको क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है? सो बेसिकली अगर आप कोई इवेंट में हो किसी भी सेलेब के साथ, चाहे वो कोई छोटा टीवी स्टार हो, चाहे वो कोई बड़ा मूवी स्टार हो, जो भी हो, अगर इवेंट ख़त्म होने के बाद वो आपको आपके साथ एक हंस के आपको एक स्माइल कर दे, छोटी सी स्माइल दे जाए, आपको थैंक यू बोल दे, या आपसे हाथ हैंडशेक करे, या आपको बोले कि यार फ्यूचर में वी वांट यू ओनली। और जैसे मेरे काफ़ी सेलेब्स के साथ दोस्ती भी है, काफ़ी मेरे पर्सनल फ्रेंड्स से, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स से मेरे काफ़ी सेलेब्स, तो उन लोगों का ऐसा रहता है कि जब भी वो इंदौर या एमपी में आते हैं तो उनको ऐसा रहता है कि वी वांट यू टू बी देयर, चाहे वो किसी का भी इवेंट हो, बट हम चाहते हैं वो आप ही रहो। जैसे कोई पर्सनल इवेंट में भी अगर कोई आ रहा है तो भी वो चाहते हैं कि आप ही रहो, आप हमें मैनेज करो, आप हमारा लॉजिंग देखो, आप हमारा बोर्डिंग देखो, मतलब लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कुछ भी हो वो आप ही देखो। तो ये चीज जब अगर कोई आर्टिस्ट करता है तो ये काफी मोटिवेटिंग हो जाता है। तो ये हमको भी लगता है काम की सराहना कर रहा है कोई, बिल्कुल हमको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छा करा है, कुछ अच्छा सेटिस्फेक्शन हमको भी मिलता है उससे, कि आर्टिस्ट आपको एक ऐसा बोल रहा है। जैसे आई शेयर एग्जांपल, जैसे दिलीप जोशी जी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऑफ कोर्स सब देखते हैं, जेठालाल जो बनते हैं सबके फेवरेट है, खाना खाते खाते देखते हैं लोग यार, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। वो उनके साथ मेरी दोस्ती इतनी अच्छी है। सबसे पहली बात तो मेरा बर्थडे और उनका बर्थडे एक ही दिन है। अरे वेरी नाइस। तो हम दोनों एक दूसरे को फोन करके विश करते हैं, सर हैप्पी बर्थडे। क्या बात है। उसके बाद वो इतने अच्छे हैं, इतने डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट में तो लाइफ में बहुत कम मिलते हैं मेरे को ऐसे। तो मतलब आप बिलीव करोगे, ऐसा बताना नहीं चाहिए मेरे को, बट क्योंकि वी आर, तो मैंने ऐसा देखा है कि अगर वो आए हैं तो वो उनका बैग भी आपको उठाने नहीं देते। ही सेज कि भाई मेरा मैं खुद उठाऊंगा। तो ये चीजें काफी मोटिवेट करती कि इतना बड़ा आर्टिस्ट जब इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है, तो हमें क्यों, हम किस बात का एटीट्यूड ले रहे हैं, जबकि वो तो आज कितनी हाइट पर है, उनके इतने फैंस है, उनके मतलब उनको गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर भी बना चुके हैं, उनको मतलब काफी पॉलिटिकल पार्टीज उनको बुलाती है फॉर दी प्रमोशंस एंड ऑल, इलेक्शंस के टाइम पे डायरेक्ट फोन आते हैं, इतने बड़े मिनिस्टर्स उनको फोन करते हैं, सब सेलेब्स उनको डायरेक्टली जानते हैं। जब वो इंसान इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है तो हमें एटीट्यूड, हम किस बात का एटीट्यूड ले रहे हैं, हम तो पीछे ही, जबकि पीछे ही उनके, राइट। सो दिस इज व्हाट ऑल आई फील वेरी मोटिवेटेड, कि मुझे कोई आर्टिस्ट इतना हम्बल है, कितना हम्बल है। सो दिस इज ऑल थिंग्स आई रियली लाइक। मुझे ये लगता है बस मेरा काम इतना अच्छा होना चाहिए कि हर आर्टिस्ट मुझसे खुश रहे, मुझसे अच्छे से बात करे, मैं जब भी फोन करूं मेरा फोन उठा ले, मुझे उसमें बड़ी खुशी मिलती है। कई बार लोगों के फोन ही नहीं उठाते, पर मेरा फोन उठाया जाता है एक बार में, तो वो मुझे बहुत सेटिस्फाई करता है। आपने अपनी ऐसी इमेज बना रखी है ना, बिल्कुल, कि रोहित का कॉल आया है भाई, उठा। वो ही मैं भी उठाता हूँ उनका फोन। सो यही सब चीजें थी। अब जैसे अभी रिसेंटली हमने जिनके साथ भी काम करा है, तो वो भी सब हमको एक फीडबैक बाइट देते हैं। अभी मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम अब्रॉड का एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। हम लोग अब्रॉड गए थे शंकर सर के साथ, शंकर महादेवन जी। तो शंकर महादेवन जी, एहसान
लॉ है, पूरा एसीएल लेके गए थे, पूरा ट्रुप लेके गए थे। यस। वहाँ पे जाके ऐसा हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गया साउंड के अंदर। हाँ। जो बात करी थी वैसा मिला नहीं आउट। बट उनकी टीम इतनी अच्छी थी, शंकर जी इतने अच्छे हैं, He's too good. ही वाज लाइक, वो मैं ज्यादा पैनिक हो रहा था क्योंकि यार मेरे को वो चीज नहीं मिल, जो हमने बात करी वैसा हो नहीं रहा था। तो उनने मुझे बोला कि व्हाई यू आर वरिंग, हम बैठे हैं ना, हम तेरा शो अच्छा करके जाएंगे, हम ऐसा करके जाएंगे कि तेरे को दूसरी बार फोन आएगा। क्या बात है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मोटिवेट कि मतलब इतना बड़ा आर्टिस्ट आपके साथ आपको इतना मोटिवेट कर रहा है, आपको बोल रहा है कि आप टेंशन ना लो। सुबह हम ब्रेकफास्ट टेबल पे जैसे मिले तो हम सब बैठे हुए थे वहाँ पे। उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी तो शंकर जी के मैनेजर वाज लाइक कि सबके सामने सबको बोल रहे थे, अरे इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी मैं कराऊंगा। अच्छा, इसकी शादी तो मैं ही कराऊंगा। क्या बात है। मतलब वो मुझे ऐसा लगा, मैंने बोला सर क्या बात कर रहे हो, अपना मानते हैं हाँ, सारे। मैंने बोला सर अभी आप क्या शादी की बात कर रहे हो, शो निकाल, अरे शो सब हो जाएगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है, हम बैठे हैं, यूं ऐसे बोल रहे थे। वो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं शंकर जी के घर गया था। तो जैसे ही आप घर में एंटर होते हो तो शंकर जी ने, मतलब उनके सर्वेंट ने गेट खोला, शंकर जी मिले, अरे इनके लिए चाय पानी लाओ पहले। मेरा सर वो जिस काम से गए थे, मैंने बोला सर पहले वो कर रुको, पहले चाय और पानी पियो फिर करेंगे। तो मतलब वो चीजें, और वहाँ उनके घर पे जो मैंने उनको देखा, जो चीजें करते हुए, मतलब आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मतलब सिंपल हाँ, मतलब इन्हें लेजेंड्स इसलिए बोलते हैं। यस, इसलिए ये सब लेजेंड्स है। वो कई बार क्या होता है, कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है, ईगो रहता है, अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा नहीं है, ये गाड़ी ऐसी नहीं है, ये रूम ऐसा नहीं है। बट उसी जगह पे ये लेजेंड्स जब ऐसा करते तो हमको फील होता है दे आर रियल आर्टिस्ट, यू नो। यस, वी कैन से वहीं पे फिर हम भी थोड़े मोटिवेशनल मिल जाता है। और फिर हम भी फिर उसी तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं कि जब इनके साथ हम भी ऐसे सीख रहे हैं, और हमारी आज भी लर्निंग चल रही है, हम भी कोई आज कोई एकदम ऐसा नहीं, तो कभी नहीं, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। आपको हर बार एक नया एक्सपीरियंस, यू जस्ट ट्राई एंड ट्राई। यस, हर चीज का एक नया एक्सपीरियंस होता है, हर आर्टिस्ट के साथ एक नया एक्सपीरियंस आता है, हर काम के साथ एक नया एक्सपीरियंस आता है। हर बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। ऐसा नहीं कि एक बार जो आपने करा सेम वही हो रहा है हर बार चीजें चेंज होती है। कई बार एक नया चैलेंज आता है, कई बार एक नई चीज आती है। अब जैसे हम लोग एक इवेंट कर रहे थे विद सनी सर, उनकी फिल्म आई थी गदर 2। 2 दिन पहले फोन आता है कि वी वांट टू कम ऑन 15th of August, वी वांट टू गो टू आर्मी कैंटोनमेंट एरिया, वहाँ पे हमें कुछ फ्लैग होस्टिंग एक्टिविटी इस टाइप से करना है। अब मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि सबसे पहले आर्मी कैंटोनमेंट में परमिशन लेना, तो आर्मी की चीफ से परमिशन लेना। दूसरा, 1-2 दिन पहले तो आपको फोन आया है, 2 दिन बाद आपका इवेंट है, क्या इतनी जल्दी आर्मी आपको अप्रूवल देगे, क्या वो एक्टिविटी वैसा होगा, क्या चीजें वैसी होगी, ये एक चैलेंज होता है। तो हम भी उसको चैलेंज की तरह लेते हैं कि नहीं, अब हमारे पास फोन आया तो हमको ये करना है, हमको कैसे भी करके उसका रास्ता निकालना है। फिर हमने उसके रास्ते निकाले, वे आउट करे, बात करते करते, कॉन्टैक्ट्स बनाते बनाते हम आर्मी चीफ तक पहुंचे। आर्मी चीफ से बात करी, उनको सब बताया, उनसे सब अच्छे से बात करके परमिशंस लेना, वो परमिशन लेके फिर हमने 15th अगस्त को वो फ्लैग ऑफ करा। वो फ्लैग करा है जो फ्लैग कभी मैंने डाउन होते हुए नहीं देखा है। उनने बोला कि ठीक है, हम इस फ्लैग को डाउन करेंगे। 15 फीट का फ्लैग है वो, महू में आर्मी म्यूजियम में लगा हुआ है। वो फ्लैग आप कभी भी जाके देखिएगा, कभी भी उसको डाउन नहीं करा उन लोगों ने। जब से वो लगा तब से वो वैसे ही लगा हुआ है। उस फ्लैग को हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने डाउन करा और सनी जी के हाथ से उसको फ्लैग ऑफ करवाया। क्या बात है। तो वो एक चैलेंज एक्सेप्ट करना और उस काम को करना और एग्जीक्यूट वैसा ही करना, वो एक बड़ी बात होती है। सनी जी वाज सो इम्प्रेस्ड कि उनको भी एक अच्छा लगा, एक मेरे लिए इतनी अच्छी ग्रैंड एक्टिविटी करी। वहाँ पे पूरा आर्मी का बैंड था, सारे आर्मी ऑफिसर्स थे, वो सबसे मिले, वो इतने खुश हुए, सबसे मिले, जिनने पिक्चर्स मांगी सबको खुश करके गए, सबको पिक्चर्स देके गए, किसी को मना नहीं करा उन्होंने। मतलब वो चीज मैंने देखा। तो यही सब चीजें तो अच्छी लगती है ना। और आखिर में जब सनी जी आपको बोल गए कि थैंक यू सो मच, वो बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, तो वो और मोटिवेट कर रहा है। यस, यहाँ से आती है मतलब आपको मोटिवेशन। सारे सेलिब्रिटीज ही मोटिवेट करके जाते हैं, तो क्या बात है।
Very nice. That's so amazing and so superb to having you here, Rohit. We are so great to hear you. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. Thank you so much. Thank you so much. And guys, आप सुन रहे थे रेडियो इप्सान 91.2 FM शो कहे दिल की बात मेरे यानी आरजे एमी के साथ. Thank you. Thank you. Thank you. Radio Ipsa.